कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ी राहत। बारुईपुर रैली को मिली मंजूरी। बीजेपी और बागी नेताओं की बड़ी मुश्किलें। जी हां, क्या बारुईपुर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश ने बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है? क्या जिस रैली को रोकने की कोशिश यहां पर हो रही थी, अब उसी रैली को अदालत से मंजूरी मिल गई है। और क्या एक तरफा ममता बनर्जी सड़क पर है तो दूसरी तरफ बागी गुट की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बारुईपुर रैली पर नया घटनाक्रम, बागी नेताओं के विरोध की तस्वीरें और चुनाव आयोग में चल रही कानूनी लड़ाई का पूरा मामला। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त हलचल यहां पर तेज हो गई है। बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहे हैं। इसी बीच अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आपको यहाँ पर याद होगा, ममता के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। इसी मामले को लेकर सीआरपीएफ खड़ी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी ममता रुकी नहीं। आपको याद होगा, उसके अगले ही दिन ममता ने रैली निकाली, कैंडल मार्च निकाला। तो यानी साफ संदेश ममता ने दिया कि अब वो रुकने वाली यहाँ पर नहीं है। खैर, एक और बड़ी खुशखबरी ममता के लिए आ रही है। तो बीजेपी ले बड़ा झटका यहाँ पर ये खबर मानी जा रही है। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, बारुईपुर दुष्कर्म हत्या मामला, ममता बनर्जी की 8 जुलाई की रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। हेडलाइन आपने यहां पर देखा, यानी जिस रैली को लेकर विवाद यहां पर चल रहा था, अब उस पर अदालत का फैसला सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की प्रस्तावित रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है, यानी कि ममता के पक्ष में फैसला यहां पर सुनाया गया। यानी बीजेपी के मंसूबों पर साफ साफ पानी यहां पर फिर गया है। यानी कि अब इस पूरे मामले ने कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर नई बहस छेड़ दी है। चलिए पूरा मामला आपको एक एक करके मैं बताती हूँ क्या क्या वहां पर हुआ। बारुईपुर में छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी इस मामले में रैली निकालने का ऐलान किया। रैली को लेकर प्रशासन और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। हालांकि अब अदालत की अनुमति मिलने के बाद ये मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। लेकिन देखिए, जो है सरकार यहाँ पर चाहती थी कि रैली ना हो, क्योंकि जो मुद्दा जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। इसलिए बीजेपी भाजपा चाहती कि ये रैली ना हो, ममता जो है सड़कों पर ना आए। लेकिन अब तो परमिशन हाईकोर्ट ने यहाँ पर दे दी है, मंजूरी दे दी है, तो ममता उतरेंगी, पूरे जोश के साथ यहाँ पर उतरने वाली है। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ रैली तक ही सीमित यहाँ पर नहीं है। इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई जिन्होंने राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। बागियों की हालत आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपको याद होगा, पीड़िता के परिवार से मिलने टीएमसी वहां पर गई थी, वैसे ही बागी भी वहां पर पहुंचना चाहते थे। लेकिन देखिए पब्लिक ने क्या हाल उनका कर दिया है। जरा साइनी घोष का ये वीडियो आप देख लीजिए। आपने वीडियो यहाँ पर देखा। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची टीएमसी की बागी नेता सायोनी घोष के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। कितने में बिक गए सायोनी, गद्दार, बेईमान सायोनी जैसे नारे उन्होंने लगाए। ये तस्वीरें लोगों के गुस्से को जरूर यहाँ पर दिखाती हैं, यानी कि जनता का आक्रोश यहाँ पर आपने वीडियो में देखा। सायोनी घोष तो भागकर जो है गाड़ी में बैठ गई। पर देखिए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ यहाँ पर क्या होता है, हाल देखिए जनता क्या करते हैं उनका। जरा ये एक और वीडियो आप देखिए।
वीडियो आपने यहाँ पर ऋतप्रत बनर्जी का देखा। बताया यहाँ पर जा रहा है कि एक अन्य बागी नेता ऋतप्रत बनर्जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। वीडियो में पुलिस उन्हें भीड़ के बीच से निकालती भी दिखाई दे रही है। दिखा आपने, यानी कि बागी गुट के खिलाफ भी नाराजगी तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। देखिए किस तरह से जनता गुस्से में है, आक्रोश उनका दिख रहा है, कितनी नाराज वो बागियों के होने से। इसी बीच बागियों के लिए एक और झटका यहाँ पर मिल रहा है, जरा वो भी मैं आपको बता दूं कि बागी सांसदों और बागी विधायकों की हालत पहले से खराब यहाँ पर दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी ने बागी सांसदों को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि अगर दम है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ एनसीपीआई में ये टीएमसी के 20 बागी सांसद शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर भी अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। यानी देखिए हर तरफ से ये फंस रहे। एक तरफ बागी सांसदों की सांसदी पर तलवार लटकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बागी गुट के विधायकों की भी हालत खराब दिखाई दे रही है। ये साबित करके यहाँ पर दिखाओ कि असल टीएमसी आखिर किसकी है, ये यहाँ पर कोर्ट का आदेश आता है। फिलहाल जो है ममता बनर्जी ने तो यहाँ पर साबित कर दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को जवाब भी दे दिया है। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने 14 पन्नों का लेटर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार को यहाँ पर सौंपा है। आपको याद होगा कल्याण बनर्जी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋतप्रत बनर्जी यहाँ पर उनकी हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें बागी विधायकों के गुट के पास किसी भी तरह के कोई दस्तावेज अभी मौजूद फिलहाल नहीं है। ऐसे हालातों में बागी गुट के विधायकों ने चुनाव आयोग से समय मांगा है। तो फिलहाल इतना तो साफ है कि बागी गुट के विधायकों की भी विधायकी फंसती हुई यहाँ पर नजर आ रही। जाहिर सी बात यहाँ पर है कि अगर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब समय पर नहीं दिया जाता है तो चुनाव आयोग दूसरे पक्ष में फैसला सुनाता है। यानी कि देखिए ममता के पक्ष में वो फैसला सुनाएंगे और ममता के पक्ष में अगर एक बार फैसला आ गया तो इनकी सांसदी जाना कंफर्म यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, तो होने को कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। एक तरफ बागी गुट के विधायक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चौतरफा जो है गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को फंसाकर यहाँ पर रख दिया है। ऐसे हालातों में आप देखिए अमित शाह की भी हालत खराब यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए बागियों की सदस्यता यहाँ पर जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो सबूत पेश कर दिए हैं। तो वैसे भी इनका 360 जो 360 का इनका गणित है वो कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा है। ये बागी तो रहेंगे ही नहीं उनके पाले में। यानी कि देखिए इनका ऑपरेशन लोटस या कहीं टाइगर या कुछ भी बचने वाला नहीं है। फिलहाल तस्वीरें तो यही कह रही है। देखा आपने, यानी एक तरफ अदालत में कानूनी लड़ाई और दूसरी तरफ देखिए चुनाव आयोग में संगठन को लेकर अलग लड़ाई यहाँ पर चल रही है। यानी दोस्तों अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है। एक तरफ बारुईपुर मामले में ममता बनर्जी की रैली को अदालत की मंजूरी मिल गई है, दूसरी तरफ बागी नेताओं के खिलाफ विरोध की तस्वीरें आपने देखी, वीडियो मैंने आपको दिखाया। तीसरी तरफ चुनाव आयोग में दोनों पक्षों की कानूनी लड़ाई, यानी कि देखिए ममता ने तो सबूत पेश कर दिए और दूसरे ने समय यहां पर मांगा, और चौथी तरफ इस पूरे मामले पर लगातार तेज होती राजनीतिक बयानबाजी। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा का विषय यहाँ पर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद ममता बनर्जी का आंदोलन और तेज होगा? कि चुनाव आयोग पार्टी के संगठन और चुनाव चिन्ह को लेकर जल्द कोई फैसला देगा? और क्या बारुईपुर मामले की जांच में सभी तथ्यों का खुलासा हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।